जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, क्या हाल है? ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। देखते हैं जी आने वाली वीक में गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं जी वीकली चार्ट। वीकली जिस तरह आपको पता है कि वीकली का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था 2791 पे। ठीक है, तो उसके बाद ये बुलिश था। ठीक है, प्रीवियस जो हमारे पास वीक थी वो उसकी जो कैंडल है ना, वो एक इंगल्फ लगी हुई थी कि अगर मैं आपको ये दिखा दूँ। ठीक है, एक सेकंड। इस तरह इम्पल्स गई हुई थी। ठीक है, करेक्शन अगेन इम्पल्स की ये हाई इसने कंफर्म कर दिया था जब यहाँ पे इंगल्फ लगी। ठीक है, तो इस यहाँ पे इंगल्फ का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे इंगल्फ का ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ से करेक्शन स्टार्ट है। अब ये करेक्शन या तो यहाँ तक हो सकती है और या फिर यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम अगेन एक इम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, कि उसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन होता है। लेकिन ये वीकली चार्ट है तो बहुत ही इस पे टाइम लगेगा। देखते हैं जी, वीकली कैंडल हमारे पास जो आई थी ये यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ। ठीक है, ये इंगल्फ लगने के बाद उसका प्रॉपर टेस्ट। ठीक है, और अगेन हम आने वाली वीक में देखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली में देखते हैं कि डेली में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्रेक हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे डेली का स्ट्रक्चर जो है ये शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एक कैंडल क्लोज है। ठीक है, दूसरी जो कैंडल है वो इनर क्लोज है। तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, और अगेन इम्पल्स ये टॉप तक जाती है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन इसमें H4 में थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, वो हम देखेंगे साथ साथ। ठीक है, H4 में अगर हम देखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है ना कि जो माइनर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हमारे पास शिफ्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने कैसे मार्क किया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इम्पल्स लगी थी। ठीक है, और ये करेक्शन और ये अगेन एक इम्पल्स लगी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ तक आने से पहले, ठीक है, यहाँ पे भी हम देखें तो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो भी शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये कि इससे पहले इसने अपनी जो 5 वेव है वो कंप्लीट कर दी थी एज पर SMC। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5। जब ये इसने 5 वेव अपनी कंप्लीट कर दी है तो H4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास माइनस स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो अभी मैं जो मेन लूँगा वो इस तरह लूँगा 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का एरिया, ये आप देख सकते हैं कि मार्केट अगेन अगेन इस एरिया से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ। ठीक है, ये जो 2 का एरिया है ये मैंने थोड़ा सा रिफाइन किया है। ये 2 का एरिया सारा यहाँ ये तकरीबन स्टार्ट होता है 2918 से लेके 2930 तक, ये सारा एरिया बन रहा है। ठीक है, तो H4 का स्ट्रक्चर हमारे पास डाउन है। ठीक है, डेली के जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बुलिश है, और वीकली स्ट्रक्चर भी जिस तरह हमने देखा वो भी हमारे पास बुलिश है। ठीक है, अभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा ये मैंने एक यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया है। क्यों मार्क किया है? ये मैंने एस पर H1 मार्क किया है। H1 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुलिश है। यहाँ पे लास्ट ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ था। इंटरनल इसने ये सभी मसार इसने अरेंज किया है। इसने कोई 5 व्यू जो है वो कंप्लीट नहीं किए अभी तक। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ये है कि ये आप देख सकते हैं करेक्शन है, यहाँ पे इम्पल्स है। तो ये इसका जो 2 का एरिया ना, अगर तो हमारी आने वाली वीक में यहाँ पे स्पाइक लगती है। ठीक है, एक स्पाइक और लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बाई मिल सकती है टॉप तक। उसकी रीज़न ये कि हमारे पास जो डेली का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बुलिश है। ठीक है, इसलिए हम जो बिगर टाइम फ्रेम है हम उसको मतलब तरजीह देंगे। सही हो गया। तो ये H1 की कहानी है। अब या तो इस रेंज को करे ब्रेक। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक कर दे, और अगर फॉर एग्जांपल मतलब आने वाली वीक में इस तरह की सिचुएशन करें तो हम यहाँ से एक बाई करेंगे इसके टॉप तक। ठीक है, टॉप कहाँ तक है? टॉप यहाँ तक है।
29.55 तक, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल सी कहानी है जी गोल्ड में। देखते हैं जी यूरो भी देखते हैं कि यूरो में क्या मूवमेंट हो सकती है। अच्छा, अगर हम वीकली देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही मोमेंटम वाली कैंडल इसने क्लोज की है। और डेली में अगर आ जाएं तो डेली में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे देखिए माइनस इसने शिफ्ट कर दिया था, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास लास्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये एरिया मैंने मार्क कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एरिया, यहाँ से मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सेल भी ली है, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस बेस पे ली है। और वेट करें जी करेक्शन का, ठीक है। तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल जो हमारे पास डेली का स्ट्रक्चर है ना वो बुलिश है। हम वेट कर रहे हैं कि ये तकरीबन करेक्शन कर लें इस एरिया तक, ठीक है। और अगेन हम एक बाई साइड पे जो इम्पल्स लगती है, ठीक है, उसको कैच करने की कोशिश करें, ठीक है। तो डेली का आपको बता दिया। H4 पे आ जाएं। H4 में जो हमारे पास सेम एरिया है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ भी हुआ था। डेली में अगर आपको देखें तो मजीद मैंने रिफाइन किया है, ये H4 की बेस पे रिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था और यहाँ पे मतलब कि हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में कि मार्केट आए, इसी वजह से हम अगेन एक बाई साइड की ट्रेड फाइंड करें, ठीक है। तो अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बात की है कि यहाँ से मैंने एक सेल लिया था, वो किस बेस पे लिया था। अच्छा, यहाँ से तो बाई किया था ऑलरेडी, ठीक है। H1 की बेस पे जैसे ही इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी और दूसरी कैंडल इसने इनर क्लोज कर दिया, तो यहाँ से हमने एक बाई कर दिया था। इस टारगेट पे हम निकल गए थे, ठीक है। तो यहाँ से ना मैंने एक सेल की है, उसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसके रीज़न M15 में है। ये एक डबल टॉप का रूल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने क्यों की थी, इसकी रीज़न ये है कि जिस तरह मैंने बता दिया ना आपको कि ये डेली का एक कटर ब्लॉक है, ठीक है, जो कि नॉन मिटिगेटेड था। यहाँ भी मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, तो ये कि उसकी बेस पे हम ट्रेड करेंगे। M15 में एक ही कंफर्मेशन थी, एक डबल टॉप है, ठीक है, और अच्छी खासी RSI की डाइवर्शन थी। यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दी है, यहाँ से ट्रेड है। और दूसरी बात ये कि M5 को अगर आप देखें तो M5 ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। ये यहाँ पे इसने M5 ने अपना जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है यहाँ पे कर दिया था। इसके टेस्ट में हमने एक सेल ली है, अभी ज़्यादा नहीं चली, तकरीबन 30 पे अप्रॉक्सीमेटली चल रही है। तो फिलहाल तो होल्ड पे, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है उसका। तो ये जी सिंपल सी एनालिसिस है यूरो का। और यूरो में हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे आने वाली वीक में। और GBP USD को भी देख लेते हैं। GBP USD अगर हमें वीकली चार्ट देख लो तो सेम GBP USD भी एक मोमेंटम कैंडल इसने जो है वो क्लोज कर दी है। और जो वीकली स्ट्रक्चर है इसका वो डाउन साइड पे है। और डेली का स्ट्रक्चर है वो लास्ट पे का स्ट्रक्चर मेरे पास इस एरिया भी हुआ था, जो कि ऑलरेडी मेरा मैंशनड है, ठीक है। तो ये एक एरिया है। और इस एरिया से हम अगेन एक बाइक की ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे। वेट करेंगे कि अगर इस एरिया पे आती है ना, ठीक है, आने वाली वीक में, तो यहाँ से हम अगेन एक बाई करेंगे। और H4 में भी अगर आप देखें तो ये करेक्शन फेज़ हम कह सकते हैं ना। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी ये है कि अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ठीक है, तो ये जो वेव है वो यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद एक एंगल्फ लगी है, ठीक है। बाकी सारी ऊपर से जो लिक्विडिटी है वो उठाई है और कैंडल कोई ऊपर क्लोज नहीं है, जिसका मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि H4 का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर साइड पे ब्रेक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट लिक्विडिटी है, उसने ऊपर से उठाई है, तो मे भी पॉसिबल कि ये करेक्शन हमारे पास इस एरिया तक आ जाए। और H1 भी अगर आप देखें तो H1 में हम वेट करते हैं। अगर तो कोई भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये पड़ा है, ठीक है। और लिक्विडिटी इसने उठाई है और यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास हुआ पड़ा है, दो कैंडल क्लोज्ड है। वेट करें कि जैसे अगर इस एरिया को ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो इसके बाद हम एक सेल की ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि इस तरह इसको टेस्ट करके, ठीक है, इस एरिया से
जो हमारे पास मेन डिमांड है, यहाँ पे आके हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड ले लें। ठीक है, ये एक सिंपल सी एनालिसिस जी हमारे पास GBP USD की। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।